करते हुए मुझे प्राप्त कर लो, क्योंकि महाप्रभु की भक्ति निश्चित रूप से सात्विक, जब तक वृत्तियां मनुष्य के भीतर आलोड़ित नहीं होती वह महाप्रभु की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति, प्रेम, ये वो ऐसे भाव हैं जिनके लिए तमस और रजस से सर्वथा दूर होने की आवश्यकता है। जब तक मनुष्य अपने तमस को रजस में और रजस को सत्व में नहीं बदल देता, तब तक वो भक्ति भाव को प्राप्त नहीं होता। और एक बार जब मनुष्य में भक्ति भाव आ जाता है तो वह सत्व से भी ऊपर गुणातीत हो जाता है, और जब वो गुणातीत हो जाता है तब वह ईश्वर के साथ एक ही कार्य को प्राप्त कर लेता है। और भक्ति भाव कैसे आए, सत्व कैसे आए? सर्वस्व समर्पण, आत्मनिवेदन, अपने आप को ईश्वर पर छोड़ दें, ईश्वर के चरण कमलों में समर्पित कर दें। अपनी शक्तियों को, अपने ऐश्वर्य को, अपने वैभव को तृण स्वरूप भुलाकर जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है वहां महाप्रभु उसके साथ हो जाते हैं। इसीलिए तो सूरदास बड़े ही रस पूर्ण तरीके से, बहुत ही भावों में डूबकर वो कहते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने मुख पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिन्ह पाई। सिर्फ एक वंदना तो करना है, सिर्फ श्रवण करना है, सिर्फ कीर्तन करना है, सिर्फ पाद सेवन करना है, अर्चन करना है, वंदन करना है। ये जो भक्तगण है, जो यहाँ पे एक जनोदधि हम कह सकते हैं, लोगों का एक महासमुद्र सा जो उमड़ा हुआ है, उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे भक्त कोई विशेष उपचार नहीं कर रहे, किसी प्रकार के किसी पद्धति या रीति नीति से भगवान की आराधना नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ मन में महाप्रभु को बसाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन में महाप्रभु चतुर्धा मूर्ति की उस मोहनी मूर्त को बसाया हुआ है। आंखें उन्हें देखने को तरस रही हैं, कान उनके बोल को सुनने को तरस रहे हैं, और इससे अधिक कोई उपचार की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की कोई टेक्निक की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शुद्ध मन से, सात्विक मन से सर्वस्व समर्पण करना है और महाप्रभु का हो जाना है। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। चलो अपने साथ। ये भक्तगण हाथ जोड़कर यही विनती कर रहे हैं प्रभु से कि हमें अपने साथ ले चलना। हम तो यहाँ से अपने घर द्वार को छोड़कर तुम्हारे दर्शन पाने आए हैं। हारे तुम पर प्राण हम, प्रीत न माने हार, दोनों को राहत नहीं, अब तो लगाओ हमें भी पार। यहाँ पर जो भक्तगण आए हैं किसी लालच, किसी मनोकामना से नहीं, बल्कि इस भवसागर से, इस दुनिया से अपने जीवन को पार लगाने आए हैं। उन्हें यहाँ पर कोई मोह नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी से घृणा नहीं। सभी जाति संप्रदाय के लोग, चाहे वो धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे नास्तिक हो, आस्तिक हो, वो किसी भी वर्ग के हों, वो मंत्री हो सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, सुरक्षा कर्मी हो सकते हैं, जो बहुत ही मुस्तैदी से अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में तो यही है कि प्रभु